अब की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने बताया कि उसने शनिवार को इजराइल पर दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की हैं। इस कदम के बाद दो कट्टर दुश्मन देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वो इजराइल का साथ देगा। इजराइल की सेना ने कहा है कि ईरान द्वारा लॉन्च ड्रोन कुछ ही घंटों में अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। इराक के सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि उन्हें ईरान से उनके देश के ऊपर उड़ते देखा गया था। इजरायली न्यूज चैनल 12 ने दावा किया है कि ईरान ने जो मिसाइलें लॉन्च की हैं, वे संभवतः जल्द ही हमला करेंगी, लेकिन कुछ मिसाइलों और ड्रोनों को सीरिया या जॉर्डन के ऊपर मार गिराया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने कहा, ईरान ने कुछ समय पहले अपने क्षेत्र के भीतर से इजराइल की ओर ड्रोन लॉन्च किए थे। IDF हाई अलर्ट पर है और ऑपरेशनल स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। IAF लड़ाकू जेट और इजरायली नौसेना के जहाजों के साथ IDF एरियल डिफेंस हाई अलर्ट पर है। IDF के प्रवक्ता ने कहा, हमारे सहयोगियों के साथ IDF इजराइल और इजराइल के लोगों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से काम कर रहा है। यह एक मिशन है जिसे पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध और तैयार हैं। ईरान ने 1 अप्रैल को अपने दमिश्क वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमले के लिए प्रतिशोध लेने की कसम खाई है, जिसमें 2 वरिष्ठ कमांडरों सहित 7 गार्ड अधिकारियों की मौत हो गई थी। इजराइल ने वाणिज्य दूतावास पर हमले की जिम्मेदारी ली, न तो पुष्टि की है और न ही इससे इनकार किया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को ईरान को इजराइल पर हमला करने के खिलाफ चेतावनी दी थी और कहा था कि ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। एक सेवानिवृत्त इजरायली जनरल अमोस याडलिन ने देश के चैनल 12 न्यूज को बताया कि ईरानी ड्रोन प्रत्येक 20 किलोग्राम विस्फोटकों से लैस हैं। इजराइल के पड़ोसी जॉर्डन ने कहा कि वे अपना हवाई क्षेत्र बंद कर रहे हैं। साथ ही जॉर्डन ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा भी कर दी है। सेना के सूत्रों ने बताया कि ईरान के सहयोगी सीरिया ने कहा कि वह राजधानी और प्रमुख ठिकानों के आसपास अपनी जमीन से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणालियों को हाई अलर्ट पर रख रहा है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ऐसे ही देश और दुनिया के अफेयर्स और कॉन्फ्लिक्ट को जानने के लिए।